औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर ज़ाकिर हुसैन आपको ऑनलाइन क्लास में वेलकम करता हूँ। आज हम क्लास 10 की जनरल मैथ का चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रिक कुलिये और उनका इतलाक़, अलजेब्रिक फार्मूला एंड एप्लीकेशन की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है क्या, सिंप्लीफाई यानी कि हमें मुख्तसर करना है, मुख्तसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, जो कि मैंने यहाँ बोर्ड में भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15 है x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, यानी कि x बटा x मनफी y जमा x का मुरब्बा तकसीम x का मुरब्बा जमा y का मुरब्बा। तो ये क्वेश्चन है। तो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन जो कि हमें क्या दिया हुआ है, दोनों तरफ फ्रिक्शंस में है, यानी कि इस तरफ भी फ्रिक्शन और ये भी फ्रिक्शन में, बीच में प्लस का निशान है। तो जब भी फ्रिक्शन में हो, बटम में हो, जब भी आप कसर की फॉर्म में हो, दो कसरें हों, बीच में प्लस का निशान आए या माइनस का निशान आए, तो आपने हमेशा क्या लेना है, उसका एलसीएम लेना है, यानी कि इजाफी अक्ल लेना है उसका। हमेशा आपने क्या लेना है, उसका एलसीएम लेंगे। अगर के दो बटन में हैं, दो फ्रिक्शन फॉर्म में हों और बीच में प्लस या माइनस आए, तो हम क्या करेंगे, वो उसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ भी हमारे पास फ्रिक्शन फॉर्म में बटन की सूरत में है, कसर की सूरत में, और बीच में क्या है, जो अलामत है वो है जमा की अलामत है, जमा की अलामत है। तो हम क्या करेंगे, इसका जुज़ाफ़ी अक्ल यानी कि एलसीएम लेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर कि हम सॉल्व करते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये है हमारे पास सोल्यूशन, यानी कि हल, इसे हम हल करते हैं। तो जनाब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम दोनों x माइनस वाई, एलसीएम क्यों ले रहे हैं, ये बटन में है और बीच में क्या आ रहे हैं, प्लस और माइनस का साइन, ये भी और ये भी, इसका एलसीएम आ जाएंगे। जिस तरह हम इस निचली क्लास में भी एलसीएम लेते रहे हैं, वाई स्क्वायर सॉरी प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये x है हमारे पास, x ऊपर ये वाला x हमारे पास मौजूद है। तो देखें x माइनस वाई ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। इसी तरह बीच में आएगी कौन सी अलामत, कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन। इसी तरह एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे, एक्स का मुरब्बा हम यहाँ एज इट इज लिखेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, लेकिन क्या चीज़ मौजूद नहीं, एक्स माइनस वाई यहाँ मौजूद नहीं है, एक्स माइनस वाई। तो देखें, अगर एक और चीज़ भी कर सकते हैं हम, अगर क्या आप कॉमन x को, इन दोनों में क्या आ रहा है, यहाँ x आपका कॉमन आ रहा है, तो इस x को हम कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन हम कॉमन नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसलिए ये सिर्फ सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया, हमने इसका एलसीएम लिया और एज इट इज सॉल्व किया, यानी कि x माइनस वाई यहाँ मौजूद था। तो हमने क्या किया था, हम मौजूद क्या नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि x का मुरब्बा जमा y का मुरब्बा यहाँ मौजूद नहीं है। तो हमने क्या किया, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और जमा का साइन आया, एक्स स्क्वायर, एक्स का मुरब्बा हमने इधर लिखा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ है, ये आपस में कैंसिल हुए, तो बचा क्या, एक्स माइनस वाई को हम इधर ले। क्लियर होगी। अब सिंपली हमने क्या करना है, इसको इन आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x इस एक्स स्क्वायर के, इसका मतलब क्या है, ये x इस एक्स स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि x है, ये x के x का जो x की ताकत 2 है, इसके साथ भी ज़रब खा रहा है, और x मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है। हमने इससे पहले भी पढ़ा है, जब भी सेम वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। अगर कि लेट्स सपोज x डॉट एक्स स्क्वायर है, तो इनकी पावर, वेरिएबल सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि 1 + 2, तो ये हो गया x⁻³ तो ये दोनों जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास जनाब आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब ये प्लस, इसका साइन बाय कुछ भी ना हो तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस है, प्लस इंटू प्लस ये आ गया हमारे पास, सॉरी x³ आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर तो अंदर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एज इट इज, ये जो मैंने ऊपर बताया आपको, एक्स स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया। अब प्लस इंटू प्लस ये आ गया हमारे पास, प्लस आ गया। क्लियर हो गया। अब x, ये x आ गया,
और वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। क्लियर, ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब आगे जाते हैं। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है ये जमा का साइन आ गया हमारे पास, प्लस का साइन। अब एक्स स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्स स्क्वायर इस वाई के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस इंटू प्लस, तो ये हमारे पास प्लस आ गया। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर जो मैंने यहाँ भी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, तो ये आ गया एक्स क्यूब, एक्स की 3। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया। क्लियर हो गया, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था, प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया। इस तरह से पहले भी बता चुका हूँ, यानी कि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इक्वल टू प्लस, यानी कि माइनस और माइनस जब क्या होते हैं आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये इसका साइन जो आएगा हमारे पास पॉजिटिव आएगा, यानी कि मनफी ज़रब खाएगा जब मनफी के साथ, तो ये इसका जवाब हमारा आएगा मुस्बत में आएगा। किसी ने क्या खूब किया है, दो मनफियों की ज़रब से बनती हैं मुस्बतें, यानी कि दो मनफियों के ज़रब से बनती हैं मुस्बतें, तो भी खुदा के वास्ते कह दे नहीं नहीं। तो यही बात यहाँ भी है। तो यानी कि दो जो मनफी आपस में जब ज़रब खाते हैं तो उसका जवाब आता है पॉजिटिव में आता है एज इट इज़। तो यानी कि और अगर की क्या होता है, माइनस मनफी ज़रबे मुस्बत आपस में ज़रब खाते हैं तो इसका आंसर माइनस में आता है। हम इसे कहते हैं प्लस, यानी कि मुस्बत तक ज़रबे मनफी, इसका जवाब भी हमेशा मनफी में ही आएगा, ये अपने जहन में। तो यहाँ वही कंडीशन लग रही है, प्लस तकसीम ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों के साथ, इसके साथ एक्स स्क्वायर, ये प्लस इंटू माइनस, साइंस का बहुत ख्याल रखना, प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर और वाई हमारे पास आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं जनाब, अब क्या है, अब ये x, ये जो x है, ये जो x है, ये क्या होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यही x आपका मल्टीप्लाई होगा y के साथ भी। क्लियर हो गई बात, यानी कि ये x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा और यही x वाई स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जो अपने जहन में आपने रखना है। इसी तरह ये y इस x स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये y इस y स्क्वायर के साथ, यानी कि y का जो मुरब्बा है उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। चले पहले x को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इस y स्क्वायर के साथ, यानी कि y का जो x का जो मुरब्बा है इसके साथ। और इसका एक और दूसरा तरीका भी, आप इसे मल्टीप्लाई डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे अगर कि मैं डायरेक्टली इस तरह कर लेता हूँ, मेरे पास है क्या, एक्स स्क्वायर जमा y का स्क्वायर, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं x माइनस वाई, इन्हें अगर क्या आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, और इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है जनाब, ये अपने जहन में। अब इस x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स, यानी कि x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि सेम वेरिएबल्स हों, आपको मैं बताया है पहले भी, सेम मल्टीप्लिकेशन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन के अंदर सेम वेरिएबल्स जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी जो कुव्वतनुमा होती है, जो इनके एक्सपोनेंट होते हैं, जो इनकी पावर ऊपर होती है, आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं ये दोनों आपस में, यानी कि सेम वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स कुव्वतनुमा आपस में क्या होगा, ऐड होंगे, यानी कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर 1 मौजूद है, ये अपने जहन में रखें। तो इसका आंसर आता है x रेज़ टू पावर 3, तो ये आ गया हमारे पास x रेज़ टू पावर 3 आ गया। अब देखें ये प्लस है इंटू प्लस, ये आ गया हमारे पास प्लस का निशान आ गया। क्लियर, अब ये क्या होता है, x है और y का स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि उन्हीं को इसे। अब आगे आते हैं जनाब, अब हम देखेंगे कि y पहले हम x, इस x स्क्वायर यानी कि x का जो मुरब्बा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके साथ हम इसे ज़रब देंगे कि इसके साथ y का जो मुरब्बा है, यानी कि y की ताकत 2 y स्क्वायर जो सा है उसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें जो चीज़ आपने ख्याल रखना है, साइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइन जब तक इन साइंस का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका जवाब गलत हो सकता है। साइंस बहुत, अलामात बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जब इन्हें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अलामात का बड़ा ख्याल रखना आप लोगों ने।
इसी तरह अब माइनस इंटू प्लस, ये आ गया हमारे पास माइनस, क्लियर हो गया। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, और कहीं एक्स स्क्वायर है नहीं है जनाब, एक्स स्क्वायर वाई आ गया। फिर माइनस इंटू प्लस, माइनस जो मैं बता चुका हूँ, माइनस इंटू प्लस यानी कि माइनस ज़रबे, यानी कि मनफी ज़रबे मुस्बत को जब आपस में ज़रब करते हैं तो उसकी अलामत क्या होती है, माइनस में ही आती है, ये अपने जहन में रखें। ये आ गया जनाब, ये आ गया वाई का क्यूब। क्यों वाई का क्यूब आया, यानी कि वाई स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है, वाई की 2 है, ज़रबे वो वाई है। आप देखिए इसका जो मुतग़य्यर है, जो वेरिएबल है वो सेम है, इसका सेम वेरिएबल हो, आपस में जब ज़रब खा रहे हों, सेम मुतग़य्यर हों, वो आपस में ज़रब खाते हों, तो इसका मतलब ये हो उनके जो क़ुव्वत नुमा है, उनके एक्सपोनेंट्स हैं, वो आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे। तो इसका मतलब क्या, 2 और पर कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1, 2 + 1 = ये आ गया y⁻³ तो आ गया y⁻³ अब इसे हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ गया y³ y का मार्कअप जमा x y का स्क्वायर मनफी x स्क्वायर y मनफी y का कप y³। क्लियर हो गया। तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं इससे, ये जो हमने आपस में मल्टीप्लाई यानी कि एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया x × x x³ आ गया। क्लियर हो गया, x की 3 आ गया। अब प्लस इंटू प्लस ये प्लस आता है तो जनाब ये आ गया हमारे पास x y स्क्वायर। अब इस y को हमने इस माइनस की अलामत को आपने बड़ा ख्याल रखना है, माइनस इंटू प्लस ये माइनस आ गया। अब इस y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया, y आ गया हमारे पास x स्क्वायर y। क्लियर हो गया, ये x स्क्वायर y है। अब इसी y को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस y स्क्वायर के साथ, माइनस इंटू प्लस ये आ गया जनाब माइनस। क्लियर हो गई बात, माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया। अब y इंटू वाई जो हमने किया था यहाँ, y इंटू वाई स्क्वायर, y का मुरब्बा ज़रब y, तो इसका मतलब क्या हुआ, y का मार्कअप यानी कि y⁻³ अब इसमें हम देखेंगे अगर कि ये सारे जो ऐड होते हैं उसे हम ऐड करेंगे। ऐड का रूल मैं आपको बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में, जब हम से वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन करते, एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसमें हम क्या चीज़ देखते हैं, इसके बारे में पूरी तफसील के साथ पूरा एक्सप्लेन करके बताया है मैंने, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके इसे देख लें। क्लियर हो गया। अब बात आती है जनाब सेम वेरिएबल, लेकिन एडिशन के अंदर क्या करना है। वेरिएबल बता चुका हूँ उससे पहले मैं आपको, वेरिएबल भी हमारे सेम होने चाहिए और उनकी जो पावर्स हैं वो भी सेम होनी चाहिए। जब वेरिएबल और पावर सेम होंगे तो उनके कोफिशिएंट्स अददी सर को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। एक दफ़ा फिर सुनना उर्दू में, यानी कि मुतग़य्यर भी सेम होना चाहिए और उसकी क़ुव्वत नुमा भी सेम होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, तो हम उनके अददी सर को जमा करेंगे। तो यहाँ अगर के देखें तो हमारे पास ये वेरिएबल, ये तो x है, इसके साथ क्यूब है, और यहाँ अगर के देखें तो यहाँ भी x है और इसका क्यूब है, लेकिन इन्हें हम ऐड करेंगे इनके अददी सर को, कोफिशिएंट्स को। यहाँ x³ है जमा x³। अब क्या होगा जब x³, अगर इसे मैं थोड़ी तरतीब में लिख लेता हूँ, चलें इसे थोड़ी तरतीब से लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये तो हो गया हमारा जनाब रफ वर्क। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, ये हमारे पास है x³, x की 3, ये आ गया जमा x की 3, और आगे है प्लस जमा x y का स्क्वायर मनफी x का स्क्वायर और y, यानी कि x की 2 मनफी y। आगे क्लियर। तकसीम है। अब नीचे देखेंगे कोई है इसमें नहीं है जनाब। अगर x³ की बात करें, कोई x³। अब यहाँ बात करें, ये देखें, यहाँ देखें, यहाँ x² है, यहाँ x² है, सॉरी यहाँ x है लेकिन यहाँ x²,
यानी कि मैंने क्या एडिशन के अंदर क्या करना, आपके वेरिएबल यानी आपके मुतगैर भी सेम होने चाहिए और उसके साथ उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। वो कंडीशन यहाँ है, देख लें, तब हम जाके इनके अददी सर को जमा करेंगे। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे x³ प्लस xy का स्क्वायर प्लस माइनस x² y माइनस y का क्यूब, y की 3। अब यहाँ देखिए वेरिएबल सेम, उनके साथ उनकी पावर भी सेम है, तो हम अददी सर अगर कि कुछ भी x है हमारे पास, मैं बता चुका हूँ, ऐसे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बता चुका हूँ, x अगर के है यहाँ तो कुछ भी ना हो तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 होगा, यानी कि अददी सर 1। इसके साथ भी कोफिशिएंट 1 है और इसके साथ भी कोफिशिएंट 1 है, इसका अददी सर 1 है। तो ये हमारे पास आएगा 1 जमा 1, तो ये आ गया 2x की 3, 2x की 3 जमा x y की 2 मनफी x की 2 y बटा, तो ये आ गया x की 3 x³ जमा प्लस x y का स्क्वायर x y की 2 मनफी x की 2 y माइनस y की 3 माइनस y³ y का मार्कअप। तो ये है, इससे आगे हम और मज़ीद इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये है जनाब हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 15। आप इसे ख़ुद भी प्रैक्टिस करें, जब तक आप मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा जनाब ये क्वेश्चंस करना है, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं। ये हमारे पास आ गया इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।